आपने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की कई फिल्में देखी होगी। तो उन फिल्मों के सुपर हीरो तो आपको याद ही होंगे, जिसमें बताया जाता है कि सभी मेन कैरेक्टर के पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है, जिसका यूज करके वो बड़ी से बड़ी सेनाओं को हरा देते थे और इन्हें पकड़ पाना भी काफी मुश्किल होता था। लेकिन अगर ऐसे ही सुपर ह्यूमन सेना किसी देश के पास रियल में आ जाए तो उस देश की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। और हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में ऐसा हो भी जाए, क्योंकि दुनिया में आज कई देश इस दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं, खासकर चीन, अमेरिका और रसिया जैसे कुछ और भी देश। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या चाइना अपनी सुपर ह्यूमन आर्मी बना रहा है, और अगर बना रहा है तो क्यों बना रहा है। क्योंकि अमेरिका और कुछ अन्य देशों से यह रिपोर्ट आ रही है कि चीन इस दिशा में कई सालों से लगा हुआ है और काफी आगे बढ़ चुका है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, यह सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साल 2020 में यूएस इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में मिस्टर जॉन ली रेडक्लिफ ने, यह उनकी इमेज है, जो कि अमेरिका के रक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने चाइना के ऊपर काफी आरोप लगाए थे। इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने भी इस रिपोर्ट में चाइना को अमेरिका का सबसे बड़ा खतरा बताया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चाइना अमेरिका को मिलिट्री, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली हर तरह से पीछे छोड़ना चाहता है और इसके लिए चाइना कई प्रयोग भी कर रहा है। आज मौजूदा समय में चाइना अपनी आर्मी, जिसका नाम पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसके कुछ सोल्जर पर ह्यूमन टेस्टिंग कर रहा है और उन्हें बायोलॉजिकली एडवांस आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भी समय समय पर ऐसी कई रिपोर्ट्स आती रहती है जो इस ओर इशारा करती रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुपर ह्यूमन आर्मी बनाना रियल में पॉसिबल है, और यदि ऐसा हो जाता है तो चाइना की आर्मी कितनी मजबूत हो जाएगी। तो इस विचारधारा को हवा मिली साल 2019 में, जब एक चीनी वैज्ञानिक जिनका नाम ही जियोंगकई था, ये उनकी इमेज है। तो इन्होंने एक स्टोरी साझा करते हुए दुनिया को यह बताया कि उन्होंने एक ऐसा केस डील किया है जिसमें गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों के जीन में से HIV वाला जीन को निकालकर उनकी जगह पर अच्छे जीन डाल दिए गए थे। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन बच्चों के पिता HIV से संक्रमित थे और यह संक्रमण उसके बच्चों में भी आ गया था, जो अभी उसकी मां के गर्भ में पल रहा था। इस कारण पैदा होने से पहले ही उन बच्चे का जीन बदल दिया गया था। तो यह खबर आपको अच्छी लगे या बुरी, लेकिन इस खबर के बाद पूरी दुनिया परेशान हो गई थी, क्योंकि जीन एडिटिंग का यह पहला केस था और पूरी दुनिया में यह इथिकली रूप से गैरकानूनी है और चीन में भी यह गैरकानूनी था। इसलिए इसके बाद इस वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस वैज्ञानिक की गिरफ्तारी के बाद इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि चीन इस वैज्ञानिक की मदद से जीन एडिटिंग कर सकता है। और आगे बढ़ने से पहले जीन एडिटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धरती पर रहने वाले हर इंसान का एक DNA होता है, जो हमारे माता पिता से हमें मिलता है, और इंसान के DNA में ही ये अलग अलग तरह के जीन होते हैं। यानी आज हम जैसे भी है वो हमारे जीन्स की देन है। इसीलिए जीन में बदलाव करके हमारे अंदर की क्षमताओं को बदला जा सकता है। जैसे अगर कोई इंसान कम बुद्धिमान है तो उसे ज्यादा बुद्धिमान बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान का जीन उसमें डाल सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान हो। इसके लिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। हालांकि अभी तक इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ गर्भ में पल रहे बच्चों का DNA ही बदला गया है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी जीवित इंसान का DNA भी इससे बदला जा सके। और भविष्य में अगर ऐसा संभव हुआ तो चीन ऐसे सुपर ह्यूमन सैनिक बना सकता है जिस पर मौसम, भूख, प्यास या नींद का कोई असर ही ना हो। वो ताकत और बुद्धि में आम इंसान से बहुत एडवांस हो, उन पर आम हथियारों का कोई असर ही ना हो। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि चीन इस दिशा में काम कर रहा है। यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं कह रहा, बल्कि चीन खुद इसे मान रहा है, क्योंकि साल 2010 में चीन की मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुओ जिवेई ने एक रिसर्च पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने भविष्य की लड़ाइयों में बायोलॉजी का एक अहम रोल बताया था। इसके अलावा साल 2015 में चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस के प्रेसिडेंट
ही पुचू ने एक डिबेट में इस बात पर पूरा जोर दिया था कि भविष्य में यदि किसी लड़ाई में बढ़त बनानी हो तो बायोटेक्नोलॉजी को सेना में शामिल करना ही होगा और इसके तहत ऐसे हथियार बनाए जाएंगे जो ह्यूमन ब्रेन से कंट्रोल होते हो। तो यह सब कुछ बिना जीन एडिटिंग के संभव नहीं है। फिर साल 2017 में चीन के रिटायर्ड जनरल और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट झांग शिबो ने एक बुक लिखी थी जिसमें भविष्य के युद्धों के लिए 7 नए तरीकों का जिक्र किया गया था, जिसमें से एक बायोलॉजी भी था। इसके अलावा साल 2017 में पीएलए की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी नाम की एक बुक पब्लिश की थी। यह बुक चीन की आर्मी की आधिकारिक बुक थी जो उनके सभी मिलिट्री पर्सन के लिए थी। इस किताब में पीएलए ने पहली बार एक नया सेक्शन जोड़ा था जो कि बायोलॉजी वॉरफेयर के बारे में था। इसमें भी एथनिक जेनेटिक अटैक का स्पेशल जिक्र किया गया था। तो इस बुक से यह तो स्पष्ट है कि चीन की आर्मी भविष्य में वार स्ट्रेटेजी में बायोलॉजी को भी एक वेपन के तौर पर देख रही है, या शायद उन्होंने इसमें महारत भी हासिल कर ली हो जिस बारे में अभी किसी को पता भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आज मौजूदा समय में चीन में दर्जनों की संख्या में CRISPR जेन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन की सरकार का इसमें कितना सहयोग है, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि चीनी वैज्ञानिक ही जियांगकाई को चीनी सरकार से फंडिंग भी मिली हो पहले जीन एडिटिंग करने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि चीन का इतिहास बताता है कि यह देश कभी भी एथिक्स और ह्यूमन वैल्यू को ज्यादा महत्व नहीं देता, यानी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है यह। इसके अलावा इस बात की भी संभावना है कि पीएलए की मेडिकल इंस्टीट्यूट आज जीन एडिटिंग का केंद्र बन चुकी है। मिलिट्री मेडिकल साइंस और AMS आज पीएलए आर्मी की प्रमुख एकेडमी है जहां ऐसे मिलिट्री पर्सन को ट्रेन किया जाता है जो मेडिकल साइंस में रुचि रखते हैं। इसे एक तरह से पीएलए आर्मी का मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, क्योंकि साल 2016 में AMS के डॉक्टरेट शोधकर्ताओं ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इंसान की परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया था। इस आर्टिकल में 3 मेजर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था, जिसमें से एक CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी और साल 2016 में ही पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ने सरकार की मदद से एक जीन बैंक भी खोला है, जिस बैंक में लोगों के जेनेटिक से संबंधित डेटा को रखा जाता है। इस मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है और ऊपर से चीन अपने देश के लोगों के DNA भी कलेक्ट कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह सिर्फ बीमारियों के बचाव के लिए उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि इस दिशा में सिर्फ चीन ही काम कर रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे कई देश जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। साल 2017 में द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि US मिलिट्री करीब $100 बिलियन जेनेटिक एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और फ्रांस के आर्म फोर्स ने एडवांस सोल्जर बनाने की अनुमति भी दे दी है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि दुनिया के कई देश इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो फ्रांस को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और साल 2017 में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि कुछ सालों में दुनिया एक ऐसी चीज को विकसित कर लेगी जो परमाणु बम से भी खतरनाक होगी। तो इन सब खबरों को आधार माने तो यह 100% तय है कि चीन इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है और चीन के साथ अमेरिका भी इसमें लगा हुआ है। लेकिन चीन या तो अमेरिका के आगे होगा या उसकी बराबरी में रिसर्च कर चुका होगा। अब बाकी दुनिया सुपर सोल्जर को लेकर जो क्वालिटी बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो संभव भी है या नहीं? तो आज के विज्ञान की सीमाओं में रहकर विचार करें और मौजूदा टेक्नोलॉजी के आधार पर देखें तो ऐसा होना अब ज़्यादा दूर नहीं है। और क्या पता अगर ऐसा हो भी गया हो जिसके बारे में हम कुछ भी ना जानते हो। वैसे आज हम भ्रूण में मौजूद बच्चे के DNA में जरूर कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जीवित इंसान में यह बदलाव उतना आसान नहीं है। वहीं दुनिया के तमाम देश सुपर सोल्जर को लेकर उत्साहित तो जरूर है और सभी मानते भी है कि इससे दुश्मन देश पर बढ़त मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सुपर सोल्जर हमारे ऊपर ही राज करने लगे, क्योंकि उन्हें भी तो यह ज्ञान होगा कि वो आम इंसान से ज्यादा ताकतवर है और हर सिक्के की 2 पहलुएं होती है। तो ऐसा भी हो सकता है। और अभी तक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज बीमारियों के इलाज के लिए ही होता है, जो सही भी है। लेकिन जिस दिन इसका यूज इंसानों को डिजाइन करने के लिए होने लगा,
तो यह कुदरत के बनाए नियमों से छेड़छाड़ करने जैसा होगा, क्योंकि इस दुनिया भर में हर काम के लिए अलग अलग क्षमताओं वाले लोग हैं जो अपने अपने काम से खुश भी है। पर जब सभी इंसानों की क्षमता एक जैसी होगी तो दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में कि क्या चीन सुपर ह्यूमन आर्मी बना रहा है। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।